जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 1 जून से लेकर 7 जून वर्गो लगन वर्गो मून साइन कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय काल। चंद्रमा नीच राशि के होकर गंडांत जोन को क्रॉस कर राहु को टच करेंगे वीक के एंड में। मरकरी लगन के स्वामी होकर आपके जेमिनी साइन में है, राहु के ट्राइन में है। गुरुदेव बृहस्पति केंद्र के मालिक हो गए, 4th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड हो गए, 11th हाउस में चले गए। 11th हाउस हमारी डिजायर का है, लेकिन जहां पर गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाते हैं वहां पर थोड़ी सी हानि करते हैं। तो अपनी चॉइसेस को लेकर, नेटवर्क सर्कल को लेकर थोड़ा सा फिल्ट्रेशन लगाने की जरूरत है। फिल्टर लगा के चलेगा, ओवर गिविंग के चक्कर में चलते अपना यूज नहीं कराना है। अपनी एनर्जी का गलत यूज मत कराइएगा, अपने फाइनेंसिस का गलत यूज मत कराइएगा। इमोशनल होना अच्छी बात है, किसी के लिए खड़ा होना बहुत अच्छी बात है, किसी के लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्निकली होना, अपने अंदर टेक्निकल होना ये चीज मत भूलिएगा। और आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो आप बहुत टेक्निकल है, लेकिन फिर भी कभी कभी इमोशंस में बहकर गलती कर जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। ये कहीं ना कहीं इमोशंस अब आप फील करने वाले हैं। चंद्रमा की राशि में एक हैवी प्लैनेट बैठ गया है और रेवती नक्षत्र में शनिदेव बैठ गए हैं। तो 7th हाउस में शनिदेव, 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति, इमोशंस के चलते गलत चॉइसेस, और शनिदेव यहां पर आपको हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे लोग पिछले 3-4 साल में कार्मिक बंधन जिनके साथ बन गया था, या जो लोग आपके लाइफ में ना किस तरह की वैल्यू ऐड कर रहे थे, ना आपकी लाइफ से निकल रहे थे, ठीक है, जो आपकी लाइफ में एक बर्डन क्रिएट कर रहे थे, वहां पर कुछ चीजें डिलीट होती हुई नजर आएंगी, कुछ ब्लॉक होते हुए नजर आएंगे। फाइनली एक सर्कल पूरा होता हुआ नजर आएगा, और ये गुरुदेव बृहस्पति आपको यहां पर हेल्प आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस इस हफ्ते में जहां पर चंद्रमा स्टार्टिंग होने से पहले आपने पूर्णिमा आपने महसूस करी होगी 3rd हाउस में। 3rd हाउस में चंद्रमा का अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में एनर्जी फील करना, इसने इमोशनल क्लैरिटी दी है आपके। 11th लॉर्ड 3rd हाउस में, शनि के ट्राइन में, मंगल के अष्टम दृष्टि में। मंगल की अष्टम दृष्टि हम हर कोई जानता है डिस्ट्रक्टिव होती है। शनि के ट्राइन में बैठा है और 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति है। ये कहीं ना कहीं जो आपका काम त्रिकोण है ये एक्टिव हुआ है, और इस काम त्रिकोण के ऊपर कंट्रोल रखना है। यानी कि आपकी जो अननेसेसरी डिजायर है, अननेसेसरी ओवर गिविंग नेचर है, ठीक है, जो आपका रिसेंटली डेवलप हुआ था, वहां पर कहीं ना कहीं होल्ड लगने वाला है। अब आपको पता चलने वाला है कि यार मैं जैसा हूं ना, मुझे वैसे ही रहना चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल रहने की आवश्यकता है। ओवर ऑडिटिंग की तरफ मैं अभी भी नहीं बोलूंगा आपको। ऑडिटिंग आप बहुत अच्छा करते हैं और ये ऑडिटिंग आपके हेल्पफुल भी होती है, इसलिए भगवान ने आपको ये देके भेजा है, क्योंकि वर्गो साइन ऑडिटिंग का है, क्राइसिस मैनेजर का है। लेकिन क्राइसिस मैनेजर बनने से पहले आपको बहुत ज्यादा टर्मोइल, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करनी पड़ती है, उस फेज से निकलना पड़ता है, तभी आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं, तभी आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं, तभी आप एक कहीं ना कहीं गुरु बन सकते हैं। गुरु की पोजीशन देखता हूं मैं आपकी कुंडली में, तो अब चले गए हैं कर्क राशि, इमोशंस की राशि में चले गए हैं, एग्जॉल्ट हो गए हैं। और 11th हाउस में जब गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट हो जाते हैं, यहां पर आपको सात्विक करते हैं, आपको फिल्ट्रेशन देते हैं, इमोशनल भी कर देते हैं। लोग आपको यहां पर आएंगे, आपने आपसे हेल्प मांग के ले जाएंगे, आपसे पैसा मांग के ले जाएंगे। आपको यहां पर बहुत ध्यान रखना है कि किसको हेल्प करनी है, किसको नहीं करनी है। इमोशंस के चलते ओवर गिविंग नहीं होना है यहां पर, ठीक है। यहां पर शनिदेव आपको हेल्प डेफिनेटली करेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है। शनिदेव 7th हाउस में बैठकर आपको वो कॉन्शियसनेस देते रहेंगे, किसके साथ संबंध रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। आपने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, कोई नहीं समझाया, अब समझ जाने का मतलब ही नहीं है। अब आपको खुद पे ध्यान देना, और ये समय काल निर्धारित कर रहा है, ये समय काल निर्धारित कर रहा है कि आप अपने ट्रॉमा से बाहर निकलो, अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दो, वो स्पेस क्रिएट करो अपने भीतर मन में कि आप खुद को नरिश कर पाए। दूसरे के घर में घर ढूंढने से अच्छा है कि आप अपने भीतर मन में तो घर ढूंढें, अपने अंदर तो रहना शुरू करें। आप तो खुद से ही नहीं प्यार करते हो। टेस्ट ऑफ लॉयल्टी का टेस्ट सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता है। आप खुद के आत्मसम्मान, अपनी लाइफ में खुद को लेकर कितने लॉयल हो, आप अपने लिए कितने रेस्पेक्टेड फील करते हो खुद के साथ, खुद को कितनी वैल्यू देते हो, वो समय काल, वो घड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है। गुरुदेव बृहस्पति का एग्जॉल्ट होना और शनि का रेवती नक्षत्र में जाना और राहु के ट्राइन में मरकरी का बैठना, ये आपको डे बाय डे, हर दिन प्रतिदिन आपको अवेयर करता रहेगा कि आपको क्या चूज करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। आने वाले समय काल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। बस आपको थोड़ा सात्विक रहना पड़ेगा और थोड़ा सा सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा। चीजें ऑटोमेटिकली, जिस दिन आप माइंडफुल होने लग गए, उस दिन ऑटोमेटिकली चीजें बहुत पीसफुल होती चली जाएंगी। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में। स्टे करते हैं,
इस वीक के ऊपर, इस वीक को जानते हैं। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, आपके करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th लॉर्ड 7th हाउस में। 5th लॉर्ड मीन राशि रेवती नक्षत्र में चला गया है। कुछ गठबंधन टूटने के बाद एक नए गठबंधन की शुरुआत की तरफ आप बढ़ रहे हैं। रिसेंटली 3-4 महीने पहले किसी के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी थी, वो कहीं ना कहीं अब मैक्सिमम लेवल पे आगे बढ़ेगी। अब चीजें धीरे धीरे ऊपर पुशअप होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। प्लस राहु के ट्राइन में शुक्र है, वर्गोत्तम होकर बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव। तो कहीं ना कहीं आपका इमोशंस, अब आप बहुत ज्यादा इमोशंस शेयर करने वाले हैं। यहां पर थोड़ा सा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, ओवर इमोशनल नहीं होना है। ऑडिट करके चलें, चीजों को सेल्फ कंट्रोल में लेके चलें। वो फीलिंग फील नहीं कर रहे हो और उतनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, सामने वाला आपका यूज कर सकता है, सामने वाले आपके इमोशंस के साथ खेल सकता है। सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ स्क्रूटनी करके चलें कि क्या मैं जो फील कर रहा हूं क्या सच में फील कर रहा हूं, ठीक है। अट्रैक्ट होना, फीलिंग आना, ठीक है, अटैचमेंट होना, ये टेम्परेरी होता है। प्रेम प्यार अगर होता है तो वो बहुत ही खूबसूरत चीज है, लेकिन वो होता है तो वो कितना कॉन्क्रीट है, सामने वाला आपके लिए कितना लॉयल है, ठीक है, वो चीज देखना पड़ेगा। अपने आप को भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। यानी कि यहां पर इग्नोर करना, अपनी सेल्फ फीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर ये भी इग्नोर नहीं करना है कि आपको पता है इंटरनली यार सामने वाला उतना प्यार नहीं करता और आप चीजों को इग्नोर कर रहे हो, आप आशावादी हो रहे हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो कि ठीक है हो जाएगा, कर लेगा, सामने वाला समझ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 7th लॉर्ड और 5th हाउस के ऊपर, ये आपको कहीं ना कहीं वो चंद्र बिंदु लगा रहा है, वो तिलक लगा रहा है कि आपका रिश्ता गठबंधन की तरफ, मैरिज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले 155 दिन के अंदर चीजें बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। ऑल्दो मैं गुरुदेव बृहस्पति की एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिफरेंट तरीके से बात करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 153 डेज आपके जीवन को कैसे अपलिफ्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीक की बात करूं तो चंद्रमा भी इस हफ्ते में आपके 5th हाउस में जाएंगे। कुछ ना कुछ डेट, कुछ ना कुछ न्यू रोमांस, कुछ ना कुछ दोबारा चीजें रिकेंडल होना, एक्स से बात होना, या किसी के साथ अभी बात हुई थी रिसेंटली, फिर दोबारा से चीजें अब बीच में रुक गई थी, फिर दोबारा इनिशिएट हो सकती है, ठीक है। या फिर आपका सिटी चेंज हो गया था, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे, ठीक है, दोबारा चीजें बात होगी। अब वो बात पूरा कंप्लीटली शट डाउन होने के लिए होगी या फिर दोबारा चीजें रिकेंडल होंगी, डिपेंड करता है पर्सनालिटी चार्ट पे। अगर मैं गुरुदेव बृहस्पति की बात करूं तो फिल्ट्रेशन लग रहा है, लूप खत्म हो रहा है, आप खुद की तरफ ध्यान दोगे, अब आप दूसरे में इन्वेस्ट नहीं करोगे, ना फालतू टाइम वेस्ट करने वाले हो, तो टाइम वेस्ट से बाहर निकलते हुए नजर आओगे ही आओगे आप। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में शनि बैठा है, यह आपकी परीक्षा ले रहा है, यह आपके पेशेंस को चेक कर रहा है। प्लस शनिदेव जहां बैठता है वहां प्रेशर क्रिएट करता है, यानी कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब वहां पर एक तरह का समझ लीजिए, गुरुदेव बृहस्पति 7th लॉर्ड होकर शनिदेव को देखेंगे, 5th लॉर्ड को देखेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की, 5th लॉर्ड 7th में और गुरुदेव बृहस्पति 7th लॉर्ड में, बच्चों को लेकर, बच्चों के आसपास के जीवन को लेकर आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जा चल रही थी, एनर्जी चल रही थी। प्लस आप अपने स्पाउस के बिहेवियर को कोल्डनेस फील कर रहे थे, गैप फील कर रहे थे, वहां पे चीजें रिकेंडल होंगी या पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगे, ठीक है। प्लस कहीं ना कहीं डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कुछ फिल्ट्रेशन हो सकता है, आप अपना स्पेस चेंज कर लें, आप अपना प्लेस चेंज कर लें, आप अपना घर बदल लें, ठीक है। या फिर आपके सोसाइटी में जो आपको परेशान करता था उसका ही ट्रांसफर हो गया, उसका ही कहीं ना कहीं चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिलीफ आता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते में, आने वाले कुछ दिनों में यहां पर सेंस ऑफ रिलीफ आता हुआ नजर आ रहा है। प्लस घर में किसी की तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति सूर्यदेव का 9th हाउस में बैठना और अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठना, सडन किसी की तबीयत खराब होना, सडन किसी को हेल्प करना, सडन किसी के साथ कहीं ट्रैवल करने चले जाना, एकदम से कोई प्लानिंग नहीं था आपका, लेकिन सडनली घर में मेहमान आए, उन्होंने बोला यार चलते हैं साथ में, कुछ ना कुछ सडन इवेंट हो सकता है आपके साथ इस हफ्ते में। और ये सडन इवेंट डिपेंड करता है, ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा या आपको थोड़ा सैड कर जाएगा, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ सडन इवेंट यहाँ पर इस हफ्ते में होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस कहीं ना कहीं घर में कुछ लैंड प्रॉपर्टी परचेज करने के चांसेस बढ़ गए हैं 4th और 11th में। अब आपका डिजायर बढ़ेगा कि मुझे अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्लोज वंस के लिए या अपने घर, अपने फ्यूचर के लिए कोई घर बनाना है, कोई क्रिएट करना है घर, ठीक है। कोई लैंड प्रॉपर्टी, कोई कार, कोई व्हीकल, कोई लग्जरी आप खरीदने की प्लानिंग करोगे, कोई गोल्ड खरीदने की प्लानिंग करोगे आप, फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट, कोई सिक्योर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचोगे आप। राहु के ट्राइन में शुक्र और मरकरी, लगन का मालिक और भाग्य का मालिक बैठा है, कोई सिक्योर इन्वेस्टमेंट
ठीक है, वो चीज के प्लानिंग करोगे आप, उससे आपका कहीं ना कहीं आपका ऑरा, आपका माइंड अच्छा पॉजिटिव फील करने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसके सेंस में भी देखता हूं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। केतु 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, आप अपनी मनोस्थिति के लिए कहीं पर डोनेशन, कोई ब्राह्मण भोज, कहीं पर कुछ तीर्थ यात्रा, कहीं पर कुछ डोनेशन आप करने वाले हो, तो एक अच्छा अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। हफ्ते दर हफ्ते, दिन प्रतिदिन आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, साथ में कुछ नेगेटिव लोग आपसे दूर होंगे। ये सबसे पॉजिटिव सार है इस हफ्ते का। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए, करियर की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में शनि बैठते हैं और 7th हाउस में शनि बैठे हैं, 10th हाउस में शुक्र और मरकरी बैठे हैं। भाग्य का मालिक, केंद्र का 10th लगन का मालिक, 5th लॉर्ड 7th हाउस में नेम फेम दिलाएगा। आपके काम को प्रभाव मिलने लगेगा, अब आपका फेम बढ़ेगा। आप करियर में जो भी करते हैं, चाहे जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, अब आपका फेम बढ़ने वाला है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर कॉम्पिटिटिवनेस भी दिखेगी, देखने को मिलेगी, और इस कंपटीशन में आप अपना बेस्ट निकाल के लेके आ पाओगे। ठीक है, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप कोई नया स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज द टाइम जहां पर आप कुछ डिस्कशन करते हो नजर आओगे। ठीक है, बात करते करते कोल्ड ड्रिंक सॉरी चाय पे बात करते होते, कॉफी पीते पीते आप कहीं ना कहीं देखेंगे कुछ आइडिया पॉपअप हो सकता है। आप एक जॉब के बाद कुछ बीच में मी टाइम, जो इंटरवल टाइम होता है, आप साथ में बैठे हो अपने दोस्त लोग और देखेंगे आपको बात करते करते कोई आइडिया पॉपअप हो गया। आपका प्लानिंग नहीं है आपकी, लेकिन आइडिया पॉपअप हो गया। उस आइडिया को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझिएगा कि वो आइडिया आपके लिए कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू बन सकता है। रिसेंट एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले या आने वाले 10 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा पॉप आउट होगा, बात करते करते कुछ ऐसा निकल के आएगा जहां से आपको लगेगा यहाँ पे बहुत फायदा हो सकता है मुझे। तो करियर में, फाइनेंशियल लेवल पे, नेम फेम के लेवल पे आपको कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं देख रहा हूं सूर्य 9th हाउस से 10th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। सूर्य 9th हाउस से 10th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। 12th हाउस का मालिक 10th में आ रहा है, यानी कि फॉरेन ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन, कोई बाहर से कोई सपोर्ट, बाहर के लोगों के साथ कोई गठबंधन, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहां से मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, टीचर्स, काउंसलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, हीलर, लॉयर्स, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का काम करते हैं, जो लोग, शुक्रदेव 10th हाउस में बैठे, लग्जरी, कंफर्ट, वेलनेस सेंटर, ठीक है, होटल, स्पा, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय, एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। वर्गो लगन, वर्गो मून साइन वालों के लिए मैक्सिमम यूज करिए और सात्विक रहिए। उन लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं बनानी है जो अल्कोहल पीते हैं, जो क्या नाम है, सिगरेट पीते हैं। ना गांजा करना है, ना सिगरेट पीने, ना अल्कोहल पीना है। और अगर आप भी पीते हो तो आपको कंट्रोल कर देना। अब यहां पर रोकथाम लगा देनी है। जितनी जल्दी यहां पर पॉज लगा लोगे उतनी जल्दी आप हाई राइज करोगे। लॉयल्टी का समय आ गया है, ये टाइम टू टेस्ट द लॉयल्टी। आप अपने लिए, अपने धर्म के लिए, अपने इनर हीलिंग के लिए और प्लस अपने फ्यूचर के लिए कितने एक्टिव है, कितने स्ट्रांग है, उसका टेस्ट अब होने वाला है। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए, फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सेकंड लॉर्ड 10th में बैठा है, लगन के स्वामी के साथ बैठा है, यानी कि आप एक प्रोडक्ट बनने वाले, आपके द्वारा पैसा आता हुआ नजर आएगा। आप जहां खड़े हो जाएंगे वहां से पैसा निकाल लेंगे। आप जो भी आइडिया पिच करेंगे, क्योंकि पिच करने का समय राहु के ट्राइन में मरकरी है और मरकरी बैठा भी जेमिनी साइन में, इस समय एक आइडिया पिच करोगे वहां से पैसा निकाल लोगे आप। आपके पास बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीजें होने वाली है। ट्रेड करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं स्टॉक में पैसा लगाते हो, स्टॉक में पैसा बनाने का या मेजर इन्वेस्टमेंट करने का समय आ गया है। प्लस इस समय किसी भाई बहन को भी, बड़े भाई बहनों को सपोर्ट करना पड़ सकता है। गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो गया, यहाँ पर आपको किसी बड़े भाई, 11th हाउस बड़ा भाई बड़े बहन होता है, यहाँ पर उनको हेल्प करनी पड़ सकती है। उनके क्राइसिस को खत्म करना, उनको किस तरह का हेल्प करना, यहाँ पर ये धर्म भी है और कहीं ना कहीं चीजें आप करते हुए नजर आओगे। अगर आपके पास वो एनर्जी है, वो कैपेसिटी है, तो आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध को खत्म करेगा। ठीक है, आपको इमोशनल पीस देगा ये चीज, क्योंकि 4th लॉर्ड 11th में चला गया, बड़े भाई के पास चला गया। बड़े भाई की गाइडेंस भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, यानी कि बड़े भाई की गाइडेंस, बड़े भाई का कोई एडवाइस आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। प्लस स्पाउस की कोई एडवाइस, स्पाउस के अकॉर्डिंग कोई इन्वेस्टमेंट करना, स्पाउस के साथ कोई जॉइंट अकाउंट खोलना, स्पाउस के नाम पे कोई बिजनेस करना, वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखिए, मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मदर की हेल्थ को थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकती हैं चीजें, उन चीजों में थोड़ा ध्यान रखिए। पर चलो हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली बोला, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा कंसर्न हूं मैं। मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। प्लस बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, प्लस घर में किसी को बीपी का, डायबिटीज का, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, चीजें बढ़ सकती हैं, चीजें हिट कर सकती हैं। फायर रिलेटेड इवेंट, ठीक है, वो आसपास होने के चांसेस है, उस थोड़ा कॉशियस रहिएगा। गाड़ी बहुत धीरे चलानी है, बहुत रश में गाड़ी नहीं चलानी है।
वीकेंड होते होते जैसे राहु के ट्राइन में राहु को क्रॉस करके पाइसेस की तरफ बढ़ेगा, यानी कि इस फ्राइडे के बाद अगले वीक तक बहुत भयंकर बहुत अच्छी बारिश होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो आप अगर कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो बारिश होता हुआ नजर आएगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ट्रैवल करते हुए अनसर्टेनिटी ना हो किसी तरह की। ठीक है, कॉशियस रहिएगा। ठीक है, और गट रिलेटेड इश्यूज, गट का प्रॉब्लम है थोड़ा, गट का और थोड़ा सा जॉइंट का पेन, प्लस आपके स्पाउस को कोई जॉइंट का पेन होता हुआ नजर आ सकता है। अगर किसी को घर में पहले ऑलरेडी आर्थराइटिस है और आपके बैक पेन और जॉइंट का पेन है, प्लीज डॉक्टर को चेकअप कराएं और ऑयल मसाज करना शुरू करें। बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो 5th और 7th में चला गया। कॉन्क्रीट फ्यूचर बनाने के लिए आप रेगुलर बेसिस पर जो प्लानिंग कर रहे हैं उस पर करते चले जाइए। री एग्जाम हुआ है आपका नीट का, डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिलोसोफर बनना चाहते हो, सर्जन बनना चाहते हो, हीलर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जुपिटर के डोमेन में और शनि के डोमेन में आपका करियर राइज करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सूर्यदेव जैसे ही टच करेंगे आपके कैंसर साइन को, यानी कि जुलाई और अगस्त में, ये समय काल आपके लिए बहुत अल्टीमेट है। यहाँ पर आपको आपकी सफलता, आपकी मेहनत का सफलता मिलती हुई नजर आएगी, फल मिलता हुआ नजर आएगा। तो आपको यहां पर भी बिल्कुल भी चीजें ग्रिप लूज नहीं करनी है, आप जितना हो सके डेडिकेटेडली काम कीजिए। घर में कुछ मेहमान रिसेंटली आए थे तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने में बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत डेडिकेटेड बना के रखिए, अपने आप को पेशेंस के साथ डेडिकेशन बना के रखिए कि हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि यार आज नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी इज मस्ट। पूरे दिन मेहमान के साथ रहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को 2 घंटा दीजिए, 2 घंटे में भी आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर लोगे, क्योंकि आपका कॉन्शियस लेवल अब एक्टिव हो गया, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्टिव हो गए। 2 जून के बाद अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो अब पढ़ाई में मन भी लगेगा, फॉर श्योर लगेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करता हूं। रेमेडी यही है कि आपको 11th हाउस फिल्ट्रेशन करना है, कुछ लोगों को अलग करना है दुनिया से, अपने जो लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, आपका गलत यूज करते हैं, उन लोगों के साथ टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। प्लस अपनी कॉन्क्रीट सक्सेस के लिए आपको अपने से जो सीनियर है और अपने तो जूनियर है उनके साथ एक अच्छा अलाइनमेंट बना के चलिए। ठीक है, अपने घर से बाहर निकलकर ईगोइस्टिक नहीं लगना है, आपको हम्बल रहना है, और जितना किसी को सर्व कर सकते हैं, नेचर को सर्व कर सकते हैं, एनिमल्स के एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेशन कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा है। जितना कर दो उतना कम है, बस कॉन्शियस रहिएगा, पॉकेट जितना अलाउ करें उतना कीजिए। ठीक है, टेंपल विजिट रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा, हल्दी का चंदन का तिलक लगाइए, हल्दी का तिलक लगाइए, टेंपल विजिट कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, और बाकी राधे राधे कहिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।